नमस्कार। इस वीडियो में हम विभिन्न ऋण उत्पादों को संक्षिप्त में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ऋण क्या होता है। ये उपभोक्ताओं द्वारा अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से पैसे उधार लेने वाला उत्पाद है। ऋण उत्पाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कृषि ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, व्यावसायिक ऋण आदि। इन दिनों एजेंट, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और कॉरपोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ऋण उत्पादों की मार्केटिंग, सोर्सिंग यानी प्राप्ति, कागजी कार्यवाही और वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है। अब ऋण उत्पादों से जुड़े आम शब्दों के बारे में जानते हैं। पहला, ऋण प्राप्तकर्ता यानी वो व्यक्ति जो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण लेना चाहता है। दूसरा, ऋणदाता, ग्राहकों को ऋण देने वाले बैंकों या वित्तीय संस्थानों को ऋणदाता कहा जाता है। तीसरा, ऋण की ब्याज दरें यानी किसी बैंक या अन्य ऋणदाता द्वारा उसके पैसे उधार लेने के लिए लगाए गए ब्याज की राशि। चौथा, जमानत या गारंटी, ये कोई संपत्ति या अन्य परिसंपत्ति हो सकती है जो ऋणदाता को ऋण के एवज में गारंटी के तौर पर दी जाती है। पांचवां, गिरवी रखना, ये एक प्रकार का ऋण है जिसमें किसी संपत्ति या रियल एस्टेट को गिरवी रखकर या देकर पैसा लिया जाता है। छठा, ब्याज में सब्सिडी या कटौती, समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उत्पादों का लाभ लेने में सक्षम बनाने के लिए ऋण पर ब्याज की दरों में सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसानों को किफायती दर पर किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इसकी मदद से किसान एक छोटी अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण ले सकते हैं। ये ऋण केवल 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिलता है और इसका भुगतान 1 वर्ष के भीतर करना होता है। अब हम ऋण उत्पादों की श्रेणियों के बारे में जानते हैं। ग्राहकों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर अलग अलग ऋण प्रदान किए जाते हैं, जैसे पहला, सुरक्षित ऋण। ये ऋण देने से पहले गारंटी के रूप में कोई व्यावसायिक संपत्ति या घर को गिरवी रखा जाता है ताकि ऋण वापस न चुकाए जाने पर बैंक गारंटी के तौर पर मिली संपत्ति को बेचकर अपने पैसे वसूल सके। दूसरा, असुरक्षित ऋण। इस ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी नहीं ली जाती। इसका उदाहरण है व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन। तीसरा, टर्म लोन या सावधि ऋण। इस प्रकार के ऋण में एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है और इसका भुगतान नियमित रूप से एक निश्चित अवधि के भीतर करना होता है। सावधि ऋण 3 प्रकार के होते हैं: छोटी अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि के ऋण। छोटी अवधि के ऋण की समय सीमा 1 साल तक होती है, मध्यम अवधि के लिए 1 से 3 साल और लंबी अवधि के लिए 3 साल या उससे अधिक की समय सीमा होती है। चौथा, व्यापार के लिए कार्यशील पूंजी। ये ऋण निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा अपने व्यवसाय के दैनिक संचालन और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। पांचवां, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की सुविधा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ की गई विशेष व्यवस्था है। इसके तहत एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने खाते में पर्याप्त राशि न होने पर भी एक निश्चित सीमा यानी ओवरड्राफ्ट लिमिट तक पैसा निकाला जा सकता है। अब कुछ अन्य ऋण उत्पादों के बारे में जानते हैं। बैंक कई प्रकार का ऋण देते हैं और आज हम उनमें से कुछ आम उत्पादों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।
एजेंट्स इन उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कृषि ऋण के बारे में। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये ऋण खेती और उससे संबंधित गतिविधियों में सहायता के लिए दिया जाता है। कृषि ऋण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे खेती के लिए पूंजी जुटाने के लिए, मशीन और उपकरण खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, गोदाम की व्यवस्था के लिए, उत्पादों की मार्केटिंग के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए और अन्य। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा खेती से जुड़े कई उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनमें मुख्य हैं: पहला, किसान क्रेडिट कार्ड। ये ऋण किसानों को खेती के लिए दिया जाता है। ये ऋण खपत और फसलों की कटाई के बाद की जरूरतों का भी ध्यान रखता है। दूसरा, वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनेंस। किसी निर्दिष्ट वेयरहाउस में रखे गए खेती के माल का प्रतिभूतिकरण करते हुए इसका लाभ उठाया जा सकता है। ये ऋण किसानों को मजबूरी और जल्दबाजी में फसल बेचने से रोकता है और साथ ही समय पर कच्चा माल और अन्य जरूरतों का सामान खरीदने में भी मदद करता है। तीसरा, मियादी ऋण। ये ऋण ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, खेती की जमीन, खेती के लिए जरूरी ढांचे के निर्माण जैसी जरूरतों के लिए दिया जाता है। कृषि ऋण के बाद अब बात करते हैं रिटेल यानी खुदरा ऋण की। ये ऋण लोगों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। मुख्य रिटेल ऋण उत्पादों में शामिल हैं: पहला, निजी ऋण यानी पर्सनल लोन। ये लोगों द्वारा लिया जाने वाला एक असुरक्षित ऋण है जिसे एक निश्चित समय में मासिक किश्तों के जरिए चुकाया जाता है। चूंकि इस ऋण के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान किसी प्रकार की गारंटी नहीं लेते हैं, इसलिए अन्य ऋण उत्पादों की तुलना में इसकी ब्याज दर अधिक होती है। दूसरा है वाहन ऋण। ये ऋण पैसेंजर या कमर्शियल गाड़ियों की खरीद के लिए दिया जाता है। आजकल ये सेकंड हैंड वाहनों की खरीद के लिए भी दिया जाता है। तीसरा है शिक्षा ऋण। ये ऋण पढ़ाई के खर्च के लिए छात्रों या उनके माता पिता को दिया जाता है। चौथा है आवासीय ऋण। ये ऋण घर का निर्माण करवाने, खरीदने, मरम्मत करने, ढांचे में कोई फेरबदल करने या दोबारा निर्माण के लिए दिया जाता है। पूरा ऋण चुकाए जाने तक ऋण के पैसे से बना घर ही बैंक के पास गिरवी यानी गारंटी होता है। रिटेल ऋण के बाद बारी आती है मुद्रा ऋण की। मुद्रा ऋण के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए ये ऋण दिया जाता है। बैंकों द्वारा सूक्ष्म उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण की मात्रा इन्हीं श्रेणियों पर निर्भर करती है। पहला, शिशु श्रेणी, जिसमें 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। दूसरा, किशोर श्रेणी, जिसमें 50,001 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और तीसरा, तरुण श्रेणी, जिसमें 5,01,000 से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अब जानते हैं माइक्रो फाइनेंस ज्वाइंट लायबिलिटी यानी JLG ऋण के बारे में। लोगों के एक समूह को आय उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि के लिए ये ऋण दिया जाता है। इस समूह के सदस्य ही ऋण की गारंटी देते हैं और ऋण की वसूली के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। कई कॉरपोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़कर अपने ग्राहकों को JLG ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। बैंकों और कॉरपोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के व्यापार मॉडल के मुताबिक ऋण से जुड़ी मार्केटिंग, सोर्सिंग और कागजी कार्रवाई में एजेंटों की भूमिका होती है। वो मूल KYC में मदद के अलावा फॉर्म भरने में ग्राहकों की सहायता भी करते हैं। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बैंक और वित्तीय संस्थान
ऋण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगते हैं। एजेंट ग्राहकों का सत्यापन करने में, ऋण लेने वाले का विवरण प्राप्त करने में, जरूरी दस्तावेजों के संग्रह में, ऋण की अदायगी और वसूली में बैंकों की मदद करते हैं। भारत में सभी बैंक अपने ग्राहकों के ऋण के भुगतान का रिकॉर्ड सिबिल या इक्विफैक्स या हाईमार्क जैसी एजेंसियों के साथ साझा करते हैं। ग्राहकों द्वारा पुनर्भुगतान में देरी या चूक की जानकारी तक अन्य सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों की पहुंच होती है। सभी बैंक ऋण को मंजूरी देने से पहले आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री की जांच करते हैं और किसी चूक या पहले भुगतान न करने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां ऋण लेने वाले ने पुनर्भुगतान में चूक की हो, बैंक एजेंटों से मदद ले सकते हैं। ऐसे में एजेंट ऋण लेने वाले व्यक्ति को उनकी वित्तीय स्थिति और ऋण का भुगतान न करने के प्रभावों के बारे में बता सकते हैं, जैसे क्रेडिट स्कोर का खराब होना, भविष्य में ऋण लेने के लिए अयोग्य होना, बैंकों द्वारा कार्रवाई या उनकी संपत्तियों पर कब्जा और निपटान, पुलिस से शिकायत की संभावना आदि। एजेंट परामर्श देकर उन्हें ऋण चुकाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारी सलाह है कि एजेंट अधिक जानकारी और विवरण के लिए अपने बैंक या कॉर्पोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट से संपर्क करें। धन्यवाद।